आदाब नूर एकेडमी यूट्यूब चैनल के एपिसोड रूबरू में आज हम हाजिर हैं लोया एक्सीडेंट हॉस्पिटल के ओनर डॉक्टर नीलेश लोया के साथ में। सर शहर मालेगांव में गुज़िश्ता 8 सालों से हड्डियों के अमराज पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपकी ये खुसूसियत है कि आप मालेगांव के पहले ऐसे ऑर्थो सर्जन हैं जिन्होंने स्पाइन सर्जरी की है। साथ ही साथ ट्रॉमा केयर में और ऑर्थ्रोस्कोपी और जॉइंट रिप्लेसमेंट के आप माहिर हैं। गुज़िश्ता कई सालों से आप शोबे तिब में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सोसाइटी में जिस एतबार से अवेयरनेस की कमी है, तो आज इस अहम टॉपिक को हम डॉक्टर लोया सर के साथ में डिस्कस करने वाले हैं और सर अपने मुफीद मशवरों से हमें नवाजेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे सजेशन भी हमें देंगे ताकि हम अपनी सेहत के हवाले से दिलचस्पी का मुजाहरा कर सके। तो आपके सामने पेश है एपिसोड रूबरू में डॉक्टर नीलेश लोया सर। मैं नीलेश लोया, MS ऑर्थोपेडिक्स, हड्डियों के हॉस्पिटल डॉक्टर लोया एक्सीडेंट हॉस्पिटल यहाँ पर मालेगांव में शिवाजी पुतले के वहाँ पे पिछले 8 साल से मालेगांव में सेवा दे रहा हूँ। आज हम बात करने वाले हैं सूरज की रोशनी और विटामिन डी की जरूरत, उसकी कमी से होने वाली तकलीफों और उससे बचने की सारी तरीकों के बारे में। सब जानते हैं कि आमतौर पे जब भी बच्चा पैदा होता है, सारी दादी माएँ नानी माएँ बच्चे को कपड़े निकाल के सुबह सुबह सूरज की रोशनी में धूप दिखाने लेके जाते हैं, क्योंकि जरूरी है कि वो जब सूरज की किरणें वो बच्चे के चमड़ी पे आती है तो उसके शरीर में विटामिन डी बनता है और वो विटामिन डी नवी हड्डी बनने के लिए और बनी हुई हड्डियों को मजबूत रखने के लिए जरूरी है। आमतौर पे सब रखते हैं जब बच्चा पैदा होता है, लेकिन उसके बाद में जैसे बड़े होते जाते हैं तो सूरज की रोशनी की अहमियत सब भूल जाते हैं। हालांकि उसकी रोशनी की जरूरत हर इंसान को हर दिन हर वक्त जब तक वो जिंदा है तब तक उसको जरूरत है ही है, जितना वो छोटे बच्चे को है उसके लिए भी है। आमतौर पर देखा जाता है कि भाई जैसे जवान लड़कियां आज भी मालेगांव में खास तौर पे कि भाई विटामिन डी की कमियों से चलते हैं, उनको कई सारे फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो सिर्फ सूरज की रोशनी ये एक ही रास्ता है कि विटामिन डी मिलने का? तो नहीं, खाने में भी अपने को मिलता है। वो है जैसे आप फिश खा सकते हो, मिल्क प्रोडक्ट जैसे पनीर है, दही है, इन चीजों में भी होता है, ड्राई फ्रूट्स में भी होता है, लेकिन इतनी सब चीजों से उतना नहीं मिल पाता जितना फ्री में मिलने वाले सूरज की रोशनी से मिलने वाला है। तो जैसे विटामिन डी की कमी है तो आपको क्या कब पता चलेगा कि मेरे शरीर में विटामिन डी की कमी है? जैसे सब जानते हैं विटामिन डी शरीर में एक ऐसा विटामिन है जो स्टोर किया जाता है, थोड़ी मात्रा में उसका बॉडी में स्टोर होता है। तो शुरुआती पीरियड में जब आपके शरीर में कम भी होगा तो भी आपको कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपका जो स्टोर, आपका जो जमा किया हुआ विटामिन डी है उसका इस्तेमाल जारी रहेगा। जब वो स्टोर खत्म हो जाएगा तब जाके आपके शरीर में विटामिन डी की कमियों की वजह से प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे। तो वो प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं? जैसे बच्चों में अगर देखा जाए तो उनकी हड्डियों की बनावट बनती ही नहीं बराबर से, वो लंबाई में छोटे रह जाएंगे, उनका पेट बहुत ज्यादा बड़ा दिखेगा, हर जोड़ जैसे कलाई है, घुटना है, कोनी है, वो जरूरत से ज्यादा मोटे दिखेंगे, उनका जो सर है वो ज्यादा बड़ा दिखेगा। लोग मानते हैं कि बड़ा सर है बहुत होशियार है, ऐसा नहीं होता, वो विटामिन डी की कमी होती है। वैसे ही जैसे बच्चा बड़े बनते जाता है उसकी चाल में फर्क पड़ते जाता है, उसके पैर ज्यादा से ज्यादा गोल हो जाते हैं। और जैसे एक बड़ा हुआ आदमी है, पूरी उम्र में वो आ गया, जैसे लड़की 14 साल में या लड़का 16-17 साल का हो चुका है और उसमें विटामिन डी की कमी होती है, तो उनमें शुरू होता है ऑस्टियोमलेशिया, मतलब हड्डियों का बारीक बारीक जगह पे से टूटना हल्के हल्के से, जहां पर शरीर का सबसे ज्यादा वजन पड़ता है। जैसे कूल्हे का जोड़ है, मांडी का हड्डी है,
या घुटने की नीचे वाली हड्डी, जहाँ पर ज्यादा लोड आता है, पूरे शरीर का वजन आता है, वहां पर टूटना शुरू होती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आसान तरीका है कि आप सूरज की रोशनी से रेगुलर उसका सामना होते रहे। आसान तरीका है कि जैसे सिंपल टेरेस पर जाकर आप कपड़े सुखाइए, उतने आधे घंटे में भी आपका सूरज की रोशनी से सामना हो जाएगा, उतना आपके रोज की जरूरत के लिए काफी हो जाएगा। खाने में आप हफ्ते भर में एक बार तो भी फिश का इस्तेमाल होना चाहिए। दूध और दूध से बनी हुई सारी चीजों का इस्तेमाल डेली के खाने में होना ही चाहिए। क्या सिर्फ विटामिन डी खाने से या विटामिन डी की गोलियां या इंजेक्शन लेने से मेरी हड्डियां मजबूत रहेगी क्या? नहीं। आपको शारीरिक कसरत की अहमियत उतनी ही ज्यादा है। अगर आपके खाने में या सूरज की रोशनी से भी विटामिन डी पूरा आ रहा है और अगर आप कसरत नहीं कर रहे हो तो आपकी हड्डियां उतना विटामिन डी और कैल्शियम जमा नहीं कर पाएंगी और वो कमजोर ही रहेगी। तो कसरत इन द सेंस ये नहीं है कि भाई आपको दिन भर रोजाना 2-2 घंटा करना है, ऐसा नहीं है। अगर आप रोजाना आधा घंटा चलना, दौड़ना, जंपिंग करना भी कर लेंगे तो भी बहुत हो जाएगा। उम्र के हिसाब से कसरतों की क्वालिटी, कसरतों के प्रकार बदलते हैं। जैसे बच्चे तो रनिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं कोई 70 साल की माँ जी को दौड़ने तो नहीं बोल सकता हूँ, तो वो सिर्फ चले तो भी बहुत हो जाएगा। दूसरा मुद्दा बनता है कि भाई ट्रीटमेंट, जैसे अभी पेशेंट को ऑलरेडी तकलीफ है, जान चुके हैं, तो ये पता कैसे चलेगा कि इनको विटामिन डी की कमी है? तो ये जानने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो पेशेंट आपको जो तकलीफें लेकर आता है उससे ही आधे वक्त तो पता चल जाता है कि इनको ये प्रॉब्लम होगा ही होगा। दूसरा है कि एक्सरेज में आपको पता चल जाता है, जैसे मैंने बताया जोड़ फूल जाते हैं, स्पेशली कलाई का जोड़, घुटने का जोड़। तीसरा होता है खून की जांच, यानी आपके खून में विटामिन डी की मात्रा कितनी है वो आपको बताई जाती है। हालांकि वो थोड़ी महंगी जांच है, इसके लिए बहुत बार हम सिर्फ एक्सरे पर ही विटामिन डी की मात्रा पे समझकर ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में क्या होता है कि भाई आप ये विटामिन डी की कमी जहां पर आपको मालूम है कि हो गया है, तो उसको आप कैसे ट्रीट करोगे? 2 तरीके होते हैं कि अगर आपको पक्का पता है कि बहुत ज्यादा लेवल कम है या ऑलरेडी पेशेंट को फ्रैक्चर हो चुके हैं, तो आपको इंजेक्शन के रूप में विटामिन डी देना पड़ता है। और गोलियां भी होती है, जैसे हर हफ्ते में 1 गोली होती है विटामिन डी का ही, तो वो आप शुरू कर सकते हो, जिनमें आपको लेवल लगता है कि भाई कम है लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं है, सिर्फ गोलियों से काम हो जाएगा। जैसे ही आप शुरू करते हो विटामिन डी का ट्रीटमेंट, तो पहले 2-3-4 हफ्ते तो ऐसा लगता है कि भाई जैसे हम ले रहे हैं ट्रीटमेंट लेकिन कुछ फायदा नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि वो विटामिन डी तो सिर्फ आपके बॉडी में, आपकी टांकी में भर रहा है। जब वो पूरा लेवल आएगा, जब वो हड्डियों में पहुंचना शुरू होगा, तब जाके आप तकलीफों से धीरे धीरे दूर होते हैं। साथ में दूध, केले, सीताफल, ये सब चीजें, या मेथी का भाजी जिनमें कैल्शियम की मात्राएं अच्छी खासी है, उन चीजों का सेवन या इस्तेमाल होना चाहिए। तो आप ये विटामिन डी की कमी से होने वाली तकलीफों से दूर रह सकते हैं। और सिंपल है, ऊपर वाले ने दिया हुआ सूरज का रोशनी फ्री में मिलता है, तो उसका इस्तेमाल भरपूर किया जाए। आमतौर पे जो मोबाइल, वीडियो गेम के पीछे लगे हुए हैं, उसके पीछे, उसकी वजह से और ये प्रॉब्लम दिन ब दिन अपनी सोसाइटी में बढ़ते जा रही है। तो बेहतर है कि बच्चों को और अपने सबको, अपनों को भी ग्राउंड से या खेलकूद से दूर नहीं रखना चाहिए। थैंक यू।